जय श्री राम प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं कि हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है। हनुमान जी को पंचमुखी कहने के पीछे एक कथा है। लंका में महाबलशाली मेघनाथ के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चल रहा था। अंततः मेघनाथ मारा गया। रावण जो अब तक मद में चूर था, राम सेना खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर वह थोड़ा तनाव में आ गया था। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की मां केकसी ने उसके पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि यह उन दोनों तो उसके बचपन के दोस्त हैं। लंका का राजा बनने के बाद उनकी सुध ही नहीं रही थी। रावण यह भली प्रकार जानता था कि अहिरावण व महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और मां कामाक्षी के परम भक्त है। रावण ने उन्हें बुलावा भेजा और कहा कि वह अपने छल बल कौशल से श्री राम व लक्ष्मण को सफाया कर दे। यह बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण को बड़ी चिंता हुई। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जमा परम वीर महावीर हनुमान को सौंप दिया जाए। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुँचे, पर इस सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक ना चली और वो असफल हो गई। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। राम व लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास स्थान पाताल की ओर चल ले गए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसका पीछा करें। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक न था, तो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी के रूप में ही निकुंभला नगर पहुंच गए। निकुंभला नक्शी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतलाते हुए सुना। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण व महिरावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ाएंगे। बस सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की बातों से ही बजरंग बली को पता चला कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते हुए ही उठाकर बलि चढ़ाने के लिए ले गए हैं और वे उसे माता की बलि चढ़ा देंगे। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंच गए। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। उसका आधा शरीर वानर का और आधा शरीर मछली का था। उन्होंने हनुमान जी को पाताल लोक में प्रवेश करने से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। दोनों में लड़ाई हो गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत यह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंगबली के आगे न टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रह सके। यह देखकर हनुमान जी बहुत ही अचंभित हो गए। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि उसे कौतूहल हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ।
मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी ने यह सुना तो वह आश्चर्य में पड़ गए। वह वीर की बात सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में कूद गए थे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला था। वह तेज मेरी माता ने अपने मुख में ले लिया और वह गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मकरध्वज को बताया कि वह ही हनुमान है। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाए। उनको सारी पूजा की बातें उन्होंने पहले ही बता दी। उनको सारी पूजा झरोखे से कहने को कहे। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण की बलि चाहती हो? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण व महिरावण की बलि चाहती हूँ। यह तो दोनों मेरे भक्त हैं, पर अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप अपने प्रयत्न करो, सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे, अलग अलग दिशाओं और स्थान पर। माँ ने कहा, यह दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए जाएंगे, उन्हें का अंत सुनिश्चित हो जाएगा। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई पड़ने लगा। अहिरावण और महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने अब माँ कामाक्षी का रूप धरा। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे तो हनुमान जी का महिला स्वर गूंजा। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी हूँ और तुम मेरी पूजा करने आए हो। पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को चढ़ाया गया। अंत में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी में डाला गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन से मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण और महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना और दोनों राक्षसों को उनके लिए किए गए सजा देना था। अब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ध्यान रखे और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छिड़ गया। पर यह युद्ध आसान ना था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नागकन्या है। अहिरावण उसे बलात् हर लाया है। वह उसे पसंद नहीं करती, पर मन मार कर उसके साथ है। वह अहिरावण के राज जानती होगी। उससे उसकी मौत का उपाय पूछा जाए। आप उसके पास जाएं और सहायता मांगे। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान अहिरावण की पत्नी के पास पहुंच गई। नाग कन्या से उन्होंने कहा कि तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद बता दो, हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्ति दिला देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा कि वो मेरे स्वामी हैं, पति हैं, लेकिन विष्णु भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा है और मेरा अपहरण कर यहाँ कैद किए हुए हैं, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नाग कन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या चाहती हैं? आप मुझसे अपनी शर्त बताए, मैं उसे जरूर मानूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया, इससे मेरा जीवन खराब हो गया। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दे तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य बताऊंगी। अब हनुमान जी और भी सोच में पड़ गए कि ये अब मैं कैसे करवाऊं। भगवान श्री राम तो एक पत्नी से निष्ठ हैं,
अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं, वह किसी और से विवाह की बात तो कभी स्वीकार करेंगे ही नहीं। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ। फिर सोचने लगे कि यदि समय पर उचित निर्णय न लिया गया तो स्वामी के प्राण ही संकट में हैं। असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप में मर जाए और लाठी भी न टूटे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब हमारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूटा तो इसे अपशगुन मानकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाय अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भगवान श्री राम के बैठने से क्या टूटेगा, यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से एक भ्रामरी को पकड़ लिया। मनोरंजन के लिए वे उसे भ्रामरी को बार बार कांटों से छेड़ देते हैं। भ्रामरी साधारण भ्रामरी न थी, वह भी बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में आ गई थी। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा लिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया था। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भोरे ने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी ब्राह्मण जाति मिलकर चुकाएंगे। ये भोरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते हैं। ये सब बड़ी संख्या में हैं। दोनों राक्षस को जब भी मारने का प्रयास हुआ है तो ये मरने को हो जाते हैं। तब भ्रमर उनके मुख में एक बूंद अमृत का डाल देते हैं और उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इनके कई कई रूप उसी अमृत के कारण हैं। इन्हें कितनी बार फिर से जीवन दिया गया, उनके उतने नए रूप बन गए। इसलिए आपको पहले इन भंवरों को ही मारना होगा। हनुमान जी यह रहस्य जानकर लौट आए। मकर ध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था तो हनुमान जी ने भंवरों का खात्मा शुरू कर दिया। वे आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ टिकते। जब सारे भ्रमर खत्म हो गए तो केवल एक बचा, तो वह हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने हनुमान जी से प्राण की रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पार्टी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह खोखला बना दो। भंवरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पार्टी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। फिर भी दोनों के हाथ रावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी कुछ चिंतित हुए। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आ गया। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपकों को एक साथ बुझाएंगे तभी वे नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचरूप ही धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की और हयग्रीव मुख में और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ पांचों दीपकों को बुझा दिया। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जीवित रहने की समस्या खत्म हो गई थी। हनुमान जी और मकर ध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने का उपाय किए। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहां आ गई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हो गए हो, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ेगी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था। वह आपसे विवाह करना चाहती है। कृपया उससे विवाह कर अपने साथ ले चले, इससे उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर अचंभे में पड़ गए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, हनुमान जी ने ही कह दिया कि हे भगवान, आप तो मुक्तिदाता हैं।
रावण को मारने का भेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल ना हो पाते। कृपा निधान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता ना करें। हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप बस इस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम मैं अपने आप संपन्न करवा लूंगा। हनुमान जी ने इतनी तेजी से कार्य करते जा रहे थे कि इससे श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वह कोई कदम उठाते कि तब तक हनुमान जी ने भगवान राम की बाह पकड़ ली और हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना के उस सजे से विशाल पलंग पर बिठा दिया। श्री राम को समझ पाते कि तभी पलंग की खोखली पाटी चरमरा कर टूट गई। चित्रसेना भी जमीन पर जा गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी हुई नहीं, इसलिए विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोग भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि यह उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ तो यह छल है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करे, यह तो बहुत अनुचित है। मैं हनुमान को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वह इस पूरे नाटक को समझ गया और उन्होंने चित्रलेखा को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा। उन्हें क्षमा कर दो। क्रोध चित्रसेना तो उनसे विवाह की जिद पर अड़ी थी। श्री राम ने कहा, मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार लूंगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में स्वेल पर्वत पर लौट आए। तो दोस्तों, यह थी पंचमुखी हनुमान की कथा, जिससे हनुमान जी पंचमुखी अवतार धारण किया है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।